एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम न्यू ईयर का सीन देखते हैं जहां पर सारे बर्ड्स डांसिंग के जरिए न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। उस पार्टी में ब्लू और ज्यूल भी मौजूद थे जो कि खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी सीन चेंज होता है और हम ब्लू और ज्यूल के बच्चों को देखते हैं जो कि एक चिड़िया को रॉकेट में बांधकर उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में वहाँ पर ब्लू और ज्यूल भी आ जाते हैं और वो अपने बच्चों को ऐसा करने से मना करते हैं। ब्लू जल्दी से जाके उस चिड़िया को वहाँ से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान में उन रॉकेट्स में आग लग जाती है और वो चिड़िया तो बच जाती है, लेकिन ब्लू रॉकेट के साथ ऊपर जाकर ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो गिरता पड़ता अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। अब हम लिंडा और टूलियो को देखते हैं जो कि अमेज़न फॉरेस्ट में मौजूद थे और एक परिंदे को स्मगलर्स से बचाने जा रहे थे। अब वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। इससे पहले कि वो उस परिंदे को बचा पाते, वो दोनों एक आबशार के जरिए से नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों की कश्ती भी टूट जाती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी टूटी हुई कश्ती में एक ब्लू मकाओ का फेदर आके गिरता है और वो दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अब सीन ज्यूल के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि वॉलनट लेकर घर जा रही थी। घर पहुंचकर वो वॉलनट ब्लू को दे देती है और तभी वो लोग टीवी पर देखते हैं जहाँ पर न्यूज में टूलियो और लिंडा बता रहे थे कि उन्हें फॉरेस्ट में कुछ ब्लू मकाओ के फेदर्स मिले हैं और उस फॉरेस्ट में उनका पूरा झुंड मौजूद हो सकता है। ये सुनकर ज्यूल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो ब्लू से अमेज़न फॉरेस्ट चलने का कहती है। पहल तो ब्लू वहाँ जाने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन ज्यूल उसे समझाती है कि हमारी नस्ल के और भी परिंदे वहाँ पर मौजूद हैं और एट लास्ट वो ब्लू को वहाँ जाने के लिए राजी कर लेती है। अब ब्लू अपने सारे फ्रेंड्स को भी जाकर बता देता है कि वो लोग अमेज़न फॉरेस्ट जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो वहाँ से निकल जाता है ताकि जाने की तैयारी कर सके। अब ब्लू जीपीएस पर टूलियो और लिंडा को सर्च करता है, लेकिन वो उनका पता नहीं लगा पाता। अब इधर हम देखते हैं कि बाकी तमाम फ्रेंड्स का भी ब्लू के साथ अमेज़न फॉरेस्ट जाने का दिल चाह रहा था, इसलिए वो सब भी ब्लू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो लोग वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि फॉरेस्ट का रास्ता काफी लंबा था, इसलिए वो सब आपस में हल्ला गुल्ला करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें उड़ते हुए काफी टाइम हो गया था और वो अब तक फॉरेस्ट नहीं पहुंच पाए थे। वो उड़ते हुए बहुत थक भी चुके थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो आगे का सफर एक बोट के जरिए से करेंगे। सीन चेंज होता है और अब हम नाइजेल को देखते हैं जो कि एक सर्कस मैन के साथ काम करता था और लोगों को उनका फ्यूचर बताया करता था। एक दिन वो अपना मामूल का काम कर रहा था, तभी उसे बोट पर ब्लू नजर आता है जो कि फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था और उसे देखते ही नाइजेल को पुरानी यादें घेर लेती हैं जब वो एक प्लेन के विंग से टकराने के बाद उड़ने की ताकत से महरूम हो गया था और अब वो कभी भी नहीं उड़ सकता था। और ये सब सोचे उसे गुस्सा दिला देती हैं और वो अपने मास्टर की दुर्गत बनाने के बाद वहाँ मौजूद तमाम एनिमल्स को छुड़ाकर खुद भी ब्लू के पास बोट पर पहुँच जाता है। हम ब्लू और ज्यूल को देखते हैं जो कि हंसते खेलते हुए अपनी जर्नी की तरफ रवां दवा थे। अब हम नाइजेल को देखते हैं जो कि उसी बोट में छुपा हुआ था और अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करता है कि रात को ब्लू और उसके तमाम दोस्तों के सो जाने के बाद वो अपनी फ्रेंड फ्रॉग गैबी की मदद से सबको जहर दे देगा। अब हम रात का सीन देखते हैं और गैबी नाइजेल के पास आती है। नाइजेल सो रहा था और गैबी उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखने लगती है और हमें पता चलता है कि गैबी नाइजेल को बहुत पसंद करती है, लेकिन वो उसे टच नहीं करती क्योंकि ऐसा करने की सूरत में वो मर सकता था क्योंकि गैबी बहुत जहरीली थी। लेकिन वो किसी न किसी तरह नाइजेल को उठा लेती है। अब वो लोग ब्लू और उसके फ्रेंड्स को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी गलती की वजह से वहाँ अलार्म बज जाता है और उनका प्लान फेल हो जाता है। बोट में मौजूद लोग भी नाइजेल और उसके दोस्तों को देख लेते हैं और उन्हें वहाँ से मार भगाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। ब्लू और उसके फ्रेंड्स अमेज़न फॉरेस्ट पहुँच जाते हैं। नाइजेल भी एक लाइफ बोट में बैठकर उनका पीछा कर रहा था। सीन चेंज होता है और अब हम मूवी के विलन को देखते हैं जो कि एक बोट में जा रहा था और वो अमेज़न फॉरेस्ट में जंगल काटने का काम किया करता था। वो अपने साथियों के पास आता है और उन्हें कहता है कि हम अमेज़न जंगल में ट्रीज को काटने का काम करते हैं जो कि गैर कानूनी है, लेकिन हमें अपना पेट पालने के लिए ये काम करना पड़ता है। अब डर सिर्फ इस बात का है कि अगर उन दोनों बर्ड्स लवर को यहाँ पर ब्लू मकाओ मिल जाते हैं तो हमारा धंधा बुरी तरह से चौपट हो जाएगा। और उसका इशारा टूलियो और लिंडा की तरफ था, इसलिए वो ऑर्डर देता है कि जहाँ
कहीं भी वो दोनों मिले उनको मार दिया जाए। अब दूसरी तरफ हम टूलियो और लिंडा को देखते हैं जो कि अमेज़न फॉरेस्ट में ब्लू मकाओ को तलाश कर रहे थे। अब हम ब्लू और ज्यूल को देखते हैं जो कि अमेज़न फॉरेस्ट पहुंच जाने के बाद बेहद खुश थे, लेकिन वो कुछ खौफजदा भी थे। तभी कुछ परिंदे उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ब्लू जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ये आवाजें टूलियो और लिंडा भी सुन लेते हैं। पहले तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये ब्लू की आवाज थी, लेकिन वो अपने आप को ये कहकर तसल्ली देने लगते हैं कि ब्लू तो रियो में है, वो यहाँ कैसे आ सकता है। हम ब्लू को देखते हैं वो उन परिंदों को कुछ हथियारों की मदद से डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो परिंदे उसे इत्मीनान रखने को कहते हैं। फिर वो लोग उसे एक आबशार के पास लेकर चले जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ ब्लू की नस्ल के कई सारे बर्ड्स मौजूद थे। ब्लू और ज्यूल उन सबको देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी ब्लू एक बॉक्स थ्रो करता है जिसे उन बर्ड्स का लीडर कैच करता है जिसका नाम एडवर्डो था, और वो ब्लू पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि ये तो इंसानों की चीज थी। लेकिन ज्यूल को एडवर्डो पर बहुत गुस्सा आता है और उसे उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो खुद उससे बात करती है। बात करने पर पता चलता है कि वो लीडर कोई और नहीं बल्कि ये तो उसके डैड है। ज्यूल खुशी से उनसे लिपट जाती है और फिर अपने बच्चों को उनसे मिलवाती है। फिर वो ज्यूल और उसके बच्चों को अपना एरिया दिखाते हैं और साथ साथ वो उन्हें बताते हैं कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता सारे जंगलों को काटकर खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन हमने इस जगह को अपना ठिकाना बना लिया है और ये जगह हर तरह के खतरे से महफूज है। मकाओ लीडर तमाम बर्ड्स को अपनी बेटी ज्यूल से मिलवा रहे थे और वो बहुत खुश थे। अब हम एक और ब्लू मकाओ से मिलते हैं जो कि ज्यूल का बचपन का फ्रेंड था और उसका नाम रॉबर्टो था। वो सब एक दूसरे से मिलकर खुश हो रहे थे और वो लोग एंजॉय करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। अब सीन नाइजल की तरफ शिफ्ट होता है जो कि एक दरख्त पर चढ़कर ब्लू मकाओ के झुंड को देख रहा था और एक ईविल हंसी हंसता है। अब हम लव बर्ड्स को देखते हैं जो कि सिंगिंग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे क्योंकि थोड़ी ही टाइम बाद कार्निवल आने वाला था। अब हम रॉबर्टो को देखते हैं जो कि ज्यूल को अपने घोंसले में सोने की ऑफर कर रहा था। तभी वहाँ पर ब्लू आ जाता है और वो ज्यूल को अपनी तरफ खींचकर कहता है कि तुम्हारा घोंसला हमारी फैमिली के लिए नाकाफी है। तभी रॉबर्टो उसे अपने घोंसले में लेकर जाता है और उसका घोंसला देखकर ब्लू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसका घोंसला बहुत लग्जरियस था। घोंसला दिखाते दिखाते वो ब्लू के कान में आहिस्तगी से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे बच्चों का एक डैड की तरह ख्याल रखूंगा। अब हम रात का सीन देखते हैं। ज्यूल का मूड काफी अच्छा था और वो एक गाना गुनगुनाने लगती है और वहीं हम ब्लू को देखते हैं जो कि बाहर बैठा बारिश को एंजॉय कर रहा था। ज्यूल भी उसके साथ आकर बैठ जाती है और वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। अब सीन यहाँ से टूलियो और लिंडा की तरफ शिफ्ट होता है और वो दोनों जंगल में कैंपिंग करके सो रहे थे। तभी लिंडा की अचानक से आँख खुल जाती है और उसे किसी चीज का साया नजर आता है। वो उसके पीछे जाती है। वो एक मंकी था और उन्हें लॉगर्स की जानिब से भेजा गया था, लेकिन लिंडा को क्योंकि ये बात मालूम नहीं थी इसलिए वो उसे वहाँ से भगा देती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम ब्लू को ब्रश करता हुआ देखते हैं। इतने में वहाँ पर ज्यूल अपने डैड के साथ आ जाती है। ज्यूल के डैड ब्लू को अपने साथ जंगल की सैर कराना चाहते थे। ब्लू अपना बैग भी साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बर्ड्स के लीडर उसे बैग ले जाने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लव बर्ड्स को देखते हैं जो कि कार्निवल के लिए दूसरे जानवरों का भी ऑडिशन ले रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी सही से सिंगिंग नहीं कर पा रहा था और जो भी सही से सिंगिंग कर पाता था उसे दूसरे बड़े एनिमल्स आकर खा जाते थे। अब हम दूसरी तरफ बर्ड्स के लीडर को देखते हैं जो कि ब्लू को मुख्तलिफ टास्क देते हैं और वो कोई भी टास्क सही तरीके से पूरे नहीं कर पाता, जिस पर लीडर उसे कहता है कि रॉबर्टो ने ये तमाम टास्क एक ही दफा में क्लियर कर लिए थे। ब्लू को उनकी बातों से काफी गुस्सा आ रहा था। अब वो उसे एक वॉलनट के पेड़ पर ले जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ रेड मकाओ आ जाते हैं। बर्ड्स का लीडर उन्हें वहाँ से चले जाने को कहता है क्योंकि रेड और ब्लू मकाओ का एरिया अलग अलग था, इसलिए वो उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। लीडर और ब्लू अब कुछ लॉगर्स को फॉरेस्ट में आता हुआ देखते हैं और उन्हें देखकर ब्लू बुरे तरीके से डर जाता है और वो लीडर से कहता है कि हमें टूलियो और लिंडा की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन उसकी बात से बर्ड्स के लीडर को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें लगता है कि ब्लू बहुत बेवकूफ है। वो उसे समझाते हैं कि हम अब तक इंसानों से छुपकर इस जगह पर रह रहे हैं और शायद हमारे जिंदा बच जाने की भी यही एक वजह है, और वो एंग्री होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम टूलियो और लिंडा को देखते
हैं जो कि फॉरेस्ट में मकाओ पैरट्स को तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें भी फॉरेस्ट में वही लॉगर्स नजर आते हैं। लिंडा उनके पास जाती है और उन्हें खरी खरी सुनाती है क्योंकि उस फॉरेस्ट में दरख्तों को काटना बिल्कुल गैर कानूनी था। लॉगर्स को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो लिंडा पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टूलियो लिंडा को किसी न किसी तरह वहाँ से भगा देता है। लेकिन लॉगर्स टूलियो को पकड़ लेते हैं और उनके कुछ आदमी लिंडा की तलाश में उसके पीछे जाते हैं। अब हम मकाओ लीडर को देखते हैं जो कि रोबर्टो के पास आता है और उससे बताता है कि इंसान हमारे फॉरेस्ट में घुस आए हैं। अब हम दूसरी तरफ लव बर्ड्स का सीन देखते हैं जहाँ पर उनकी ऑडिशन में नाइजल भी आ जाता है और वो अपनी परफॉर्मेंस पेश कर सिलेक्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में नाइजल को एक प्लान बनाता हुआ देखते हैं। वो प्लान करता है कि वो पोर्क्यूपाइन के कांटे निकालकर उसे गैबी के जहर में डिप करके ब्लू को मार डालेगा। दूसरी तरफ हम ब्लू को देखते हैं जो कि लिंडा और टूलियो की लोकेशन मालूम करने की कोशिश कर रहा था और एट लास्ट वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है और फिर उनसे मिलने के लिए निकल पड़ता है। मकाओ लीडर को ब्लू के ऊपर शक हो रहा था कि वो इंसानों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसकी जासूसी करने का टास्क रोबर्टो को दे देता है। दूसरी तरफ हम ब्लू को देखते हैं जो कि लोकेशन तलाश करते करते थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेटता है और वहाँ पर सो जाता है। सोते में उसे एक निहायत प्यारा ख्वाब दिखाई देता है जिसमें वो और ज्यूल रोमांस कर रहे थे और रोमांस करते करते वो ज्यूल को एक वॉलनट तोड़ कर देता है जिससे ज्यूल बहुत खुश हो जाती है और ये देखते ही उसकी आँख खुल जाती है और आँख खुलते ही वो वॉलनट की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम लॉगर्स के साथियों को देखते हैं जो कि लिंडा को तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। इधर ब्लू अखरोट तलाश करते करते रेड मकाओ के एरिया में पहुंच जाता है। रेड मकाओ उसे बुरी तरह डरा धमका कर वहाँ से भगा देते हैं और वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। जब वो वापस आता है तो मकाओ लीडर उसे वहाँ जाने की वजह से बहुत डांटता है और क्योंकि ब्लू गलती से उनकी टेरिटरी में चला गया था इसलिए वो इस वॉर को एक फुटबॉल टूर्नामेंट में चेंज कर देते हैं। अब रोबर्टो ब्लू मकाओ की एक टीम तैयार करता है। अब रेड मकाओ और ब्लू मकाओ के दरमियान में एक मुकाबला रखा जाता है जो कि एक फुटबॉल का मुकाबला था और ये डिसाइड होता है कि जीतने वाली टीम को सारी वॉलनट ट्रीज दे दी जाएंगी। अब दोनों टीम्स के दरमियान मुकाबला शुरू होता है और रेड मकाओ निहायत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रहे थे जिसकी वजह से ब्लू मकाओ की टीम हारने की करीब ही थी कि ब्लू के पास बॉल आ जाती है और वो गोल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये क्या, उसने तो अपने ही गोल में बॉल को डाल दिया था जिससे सारे बर्ड्स उससे गुस्सा हो जाते हैं और मुकाबला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब ब्लू ज्यूल से वहाँ से चलने को कहता है क्योंकि वो उनके दरमियान रहकर बहुत थक गया था, लेकिन ज्यूल वहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी और वो अपने डैड के पास रहना चाहती थी। इसलिए उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और ज्यूल वहाँ से उड़कर चली जाती है। ब्लू भी उसके पीछे जाने के बजाय लिंडा और टूलियो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर टूलियो और लिंडा ने कैंपिंग कर रखी थी, लेकिन वो दोनों वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो उनको तलाश कर ही रहा था कि इतने में पीछे से रोबर्टो आ जाता है और वो उससे ब्लैक शीप कहता है। अभी उनके दरमियान बात चल ही रही थी कि लॉगर्स अपनी मशीन लेकर दरख्तों को काटने के लिए आ जाते हैं। रोबर्टो को इस सिचुएशन की बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी। इससे पहले कि वो लॉगर्स की मशीन के नीचे आता, ब्लू उसकी जान बचा लेता है और वो उसे वापस जाकर तमाम बर्ड्स को होशियार और खबरदार रहने को कहता है और इसके साथ वो खुद टूलियो और लिंडा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूरी पर उसे टूलियो और लिंडा मिल जाते हैं जो कि एक दरख्त के साथ बंधे हुए थे। वो उन दोनों को फ्री करवाता है और उन दोनों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद वो वापस उसी कैंपिंग वाली जगह पर आता है तो वो देखता है कि वुड कटर्स काफी सारी ट्रीज को काट चुके थे और वो कुछ दूसरी नई मशीन्स भी ले आए थे और ब्लू को अंदाजा हो गया था कि वो मजीद ट्रीज को काटने वाले हैं। दूसरी तरफ हम रोबर्टो को देखते हैं जो कि ब्लू मकाओ के पास आता है और वहाँ पर ब्लू की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उन्हें बताता है कि किस तरह ब्लू ने इंसानों से उसकी जान बचाई। मकाओ लीडर जब ये तमाम सूरत हाल सुनता है तो वो तमाम मकाओ को वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन ज्यूल वहाँ से जाने से इनकार कर देती है। मकाओ लीडर यानी ज्यूल के डैड उसे बहुत समझाते हैं कि वो अब दोबारा अपनी फैमिली को खो देना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस पर ज्यूल कहती है कि उसकी फैमिली ब्लू के साथ है और वो वहीं पर उसका इंतजार करेगी। तभी वहाँ पर ब्लू आ जाता है और वो मकाओ लीडर से बात करता है कि हमें चलकर इंसानों से बात करनी चाहिए, हो सकता है कि वो हमारी बात सुनकर समझ जाए और मजीद फॉरेस्ट को ना काटे। अब हम टूलियो और लिंडा को देखते हैं जो कि लॉगर्स की तलाश में थे और वो बिला आखिर उन तक पहुँच जाते हैं।
दूसरी तरफ ब्लू भी तमाम ब्लू मकाओ को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। लिंडा और टूलियो ब्लू मकाओ के झुंड को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि फाइनली उन्होंने उन लोगों को तलाश कर लिया था। अब वो लोग मिलकर इंसानों को ट्रीज को काटने से मना करते हैं, लेकिन लॉगर्स किसी भी तौर राजी नहीं थे और वो दरख्तों को दोबारा से काटना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर ब्लू को गुस्सा आ जाता है और वो तमाम मकाओ के साथ मिलकर उन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम नाइजेल को देखते हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच गया था और वो बजाय ब्लू का साथ देने के उस पर ही अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर वार बेकार जाता है। दूसरी तरफ रेड मकाओ भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी ब्लू मकाओ की हेल्प करते हैं। मकाओ लीडर लड़ाई के दौरान मशीन के नीचे आने वाला था कि लिंडा उसे बचा लेती है और एट लास्ट रेड एंड ब्लू मकाओ मिलकर इस लड़ाई को जीत जाते हैं और वो लॉगर्स को मार भगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि उन लॉगर्स का लीडर वहाँ पर आ जाता है जो कि इस सूरत हाल से काफी नाखुश था और वो काफी सारी ट्रीज में बॉम्ब फिक्स कर देता है। लेकिन ब्लू ये सब देख लेता है और वो बॉम्ब को वहाँ से निकालकर ऊपर आसमान में फ्लाई करने लगता है। उसे लगता है कि उसने इस सूरत हाल पर काबू पा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ नाइजेल भी ब्लू के पीछे पीछे उसे मारने के लिए आ रहा था, लेकिन जब वो दोनों ऊपर आसमान में पहुँचते हैं तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट होने से कुछ देर पहले ही ब्लू ने उसे हवा में छोड़ दिया था, तो बॉम्ब आसमान में ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों एक ट्री पर जा गिरते हैं। ब्लू ने अपने साथ साथ नाइजेल की जान भी बचा ली थी, लेकिन इसी दौरान में वहाँ पर गैबी आ जाती है और वो पोर्क्यूपाइन के कांटे में अपना जहर डिप कर ब्लू की तरफ फेंक देती है, लेकिन वो कांटा ब्लू को लगने के बजाय नाइजेल को लग जाता है और नाइजेल गिर पड़ता है। ये देखकर गैबी अपने होशो हवास खो बैठती है और वो भागती हुई नाइजेल के पास जाती है और उसे चेक करती है कि वो जिंदा भी है कि मर गया, लेकिन उस पर रिवील होता है कि वो बिल्कुल जहरीली नहीं है क्योंकि नाइजेल को कुछ भी नहीं हुआ था और वो बिल्कुल सही हालत में था। वो उसे प्यार करने लगती है। अब हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लिंडा, टूलियो और ब्लू को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें लिंडा बताती है कि एट लास्ट उसने ब्लू मकाओ के झुंड को तलाश कर लिया है और इसके बाद हम बर्ड्स को एंजॉय करता हुआ देखते हैं और अब तो मकाओ लीडर भी ब्लू को अपना दामाद एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ इस ब्यूटीफुल मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।